Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the generative cell of a two-celled pollen divides into a pollen tube but not in a three-celled pollen. Give reasons. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका बेसिकली क्या है, जेनरेटिव सेल है। ये आपका क्या है, जेनरेटिव सेल है। जब जेनरेटिव सेल पे माइटोसिस हो जाएगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा, दो मेल गैमेट का वो फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, है ना। इधर आप देख पा रहे हो जो पोलन ट्यूब है उसके पास क्या प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट प्रेजेंट है। पोलन ट्यूब के पास ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, पोलन ट्यूब है। और पोलन ट्यूब के पास क्या प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट प्रेजेंट है। और नीचे इधर कौन प्रेजेंट है, आपके ट्यूब न्यूक्लियस है जो मेल गैमेट को रास्ता दिखा के लेके जाते हैं, है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चंस के तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे जब तब स्टार मार्क करके लिखेंगे द टू मेल गैमेट जो फॉर्म हुआ है, द टू मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन, प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म, ईच पोलन ग्रेन कहां पे, एंजियोस्पर्म के अंदर, इन एंजियोस्पर्म किस चीज में हेल्प करेगा, हेल्प इन डबल फर्टिलाइजेशन, हेल्प इन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पे वो मदद करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन पे वो मदद करेगा। और तो मतलब इसका क्या क्या फंक्शन है, देखो क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है देखो। तो पहला आपके पास जो वन मेल गैमेट आएगा, जो वन मेल गैमेट आएगा वो क्या करेगा, एक सेल के साथ फ्यूज होके वो क्या बनाएगा, सिनगैमी बनाएगा। क्या करेगा बच्चों, वो सिनगैमी करेगा। और उधर ही जो नेक्स्ट वाला मेल गैमेट है, जो नेक्स्ट मेल गैमेट है वो क्या करेगा, आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के साथ, जिसको आप सेंट्रल सेल बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रल सेल के साथ वो मिलके वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का वो फॉर्मेशन करेगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब देखो बच्चों क्या है, अब हम बेसिक मुद्दे पे आते हैं। बोला क्या है, द जेनेरेटिव सेल ऑफ अ टू सेल्ड पोलन डिवाइड्स इनटू पोलन ट्यूब बट नॉट इन अ थ्री सेल पोलन। तो जो पोलन ट्यूब के पास अगर वो दो सेल्ड पोलन है, टू सेल्ड पोलन है, तो मतलब उसके पास क्या है, जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है। और क्या प्रेजेंट है, उसके पास वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है ना, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है। लेकिन जो थ्री सेल्ड पोलन है उसके पास क्या है बच्चों, दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है। और एक क्या प्रेजेंट है, आपका ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका, ट्यूब न्यूक्लियस। तो मतलब ये जो थ्री सेल पोलन है they will not show further mitosis, they will not show further mitosis, ये माइटोसिस शो नहीं करेगा। लेकिन जो टू सेल पोलन है, द जेनरेटिव सेल will show further mitosis, है ना बच्चों। तो हमने क्या बात कर लिया, ध्यान से देखो क्या बात कर लिया। हमने ये बात किया जो जेनरेटिव सेल है, हमने ये बात किया कि जो जेनरेटिव सेल है, जो टू सेल्ड पोलन है, उसके पास जेनरेटिव सेल का माइटोसिस करने का चांस है और तब जाके वो दो मेल गैमेट बना सकता है। लेकिन जो थ्री सेल पोलन स्टेज है उसके पास कोई चांस नहीं है वो फिर से माइटोसिस करे। तो इसीलिए बोला है द जेनरेटिव सेल ऑफ अ टू सेल पोलन डिवाइड्स इन द पोलन ट्यूब। अगर वो टू सेल पोलन है तो वो पोलन ट्यूब पे जाके डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना सकता है। लेकिन वो अगर थ्री सेल स्टेज है तो वो फिर से डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे उस रीजन को देखा कि क्या रीजन है कि जो दो सेल पोलन है उसके पास जेनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस शो करा सकता है और थ्री सेल पोलन बना सकता है। लेकिन जो थ्री सेल पोलन है मतलब उसके पास दो मेल गैमेट है, वो फिर से फर्दर माइटोसिस नहीं करा सकता। तो हमने यहाँ पे रीजन देखा बच्चों और हमने पिक्चर के साथ भी उसको क्लियरली समझा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।